सपा ने मनाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती। नसरापुर स्थित पार्टी कार्यालय पर हुआ कार्यक्रम। सपा नेताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही उनके जीवन के बारे में बताया और संकल्प लिया। सपा नेता शकील अहमद ने बताया कि सच्चा लोकतंत्र रक्षक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बताए रास्ते पर चलता है और लोकतंत्र की परिकल्पना उनके बताए रास्ते पर ही संभव है। जयंती मनाई जा रही है। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया जी की जयंती है और लोहिया जी ने देश के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में काटा है। उन्होंने हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, आदिवासी आदि समाज की लगातार बात की है। उनके उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। आज हम उन्हें इसीलिए याद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज हम जो भी उभर कर आ पाए हैं वो लोहिया जी की देन है। कन्नौज लोहिया जी की कर्मभूमि रही है। कन्नौज लोहिया जी की धरती है, समाजवादी का घर है और ये सदैव समाजवादियों का ही घर रहेगा। बीच में कुछ जुमलेबाज लोग और सत्ता का फायदा उठाने वाले लोगों ने प्रशासन और शासन से हम लोगों के तमाम प्रकार के हम लोगों के लाल कार्ड बनवाए। हमारे जितनी भी जनता थी उसको डराया, धमकाया, उसे वोट तक नहीं डालने दिया। ऐसी स्थितियों में ये धोखे से जीत गए। अब वो भी जनता समझ रही जिनको इन्होंने जुमलेबाज दिया था। कन्नौज को बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया था इन लोगों ने, लेकिन आज का यहाँ का सांसद और यहाँ के मंत्री साहब एक भी कार्य करवाने में सफल नहीं रहे और उन्हें खुद इस चीज का एहसास हो चुका है। बल्कि वो तो कई बार कह भी चुके हैं सांसद जी कि हमारा मुकाबला अखिलेश जी से नहीं हो सकता है। वो आदरणीय अखिलेश जी बहुत आगे हैं और जब वो कह ही चुके हैं तो मुझे तो ये कहना चाहिए सांसद जी से कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वीकार कर लें और कन्नौज का उसी तरीके का विकास कराएं जिस तरीका का विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में होता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए घोषित करने का कोई विषय नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर वो अपना चुनाव घोषित करें तो ये गलत बात है। हम लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं, उनसे कह भी चुके हैं, जाके कार्यालय में कह चुका हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको ही आना होगा और वो आश्वासन भी दे चुके हैं कि एक हमारा भी संविधान है, उस संविधान के तहत ही हम भी प्रयास करेंगे और आपके बीच निश्चित आएंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग परेशान ना हो, कन्नौज मेरा घर था, मेरा घर रहेगा, मैं कन्नौज से आऊंगा, ये मुझे आश्वासन दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। बहुत जल्दी आपके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे। जनता के बीच में तरह तरह की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, अन्य दलों की पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में जनता में जो चर्चाएं है उसको कैसे आप लोग खत्म कर पाएंगे? देखिए, जनता में ऐसा कोई आक्रोश है ही नहीं। आक्रोश नहीं, चर्चाएं भी नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश केवल साइकिल और समाजवादी पर चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन पर चुनाव लड़ रहा है, वो प्रत्याशी नहीं देख रहा है। आज के समय में पूरा उत्तर प्रदेश ये देख रहा है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है। वो केवल ये देख रहा है जहां पर बीजेपी के विपक्ष में अगर जो भी चिन्ह दिखाई पड़े, जीतता हुआ दिखाई पड़े, उसे वोट दे देना। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज साइकिल और हाथ के पंजे आज की धूम चल रही है। ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत ही गहरा सदमा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।